Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel. This is Babar Ahmed Bilal, and in this video we will learn about factorization of quadratic expressions, which is our second topic from chapter number 7, which is exercise 7b, okay, of New Secondary Mathematics 2 for class 7 students. So इसमें टॉपिक में देखें जी, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है मेन वो है फैक्टराइजेशन. अब फैक्टराइजेशन क्या होती है उसकी पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं. फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, और यू कैन आल्सो से दैट फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ एक्सपेंशन. अब ये तो कंप्लीट एक प्रॉपर डेफिनेशन थी फैक्टराइजेशन की. अब इसका मतलब क्या होता है, इसको ज़रा हम एक आसान लफ्ज़ों में एक एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी एक सुपरमार्केट से जाके, ठीक है, काफ़ी सारा सामान लेकर आ गए, ठीक है, और घर में आप उस सामान को लाने के बाद अब आपने उसको अपनी जगह पे प्लेस करना है. फॉर एग्जांपल आपके पास शॉपिंग बैग है, ठीक है, और शॉपिंग बैग में आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आपने प्लेस करना है अलग अलग जगह पे. तो खुद सोचें कि जब आपके बैग में, आपके शॉपिंग बैग में अगर फॉर एग्जांपल आप उसमें लेकर आए हैं, आप कोई ग्लासेस लेकर आए हैं या आप कोई वॉच लेकर आए हैं, ठीक है, इस तरह से अगर आप कोई परफ्यूम लेकर आए हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप अपने रूम के अंदर उसको आप रखेंगे. सिमिलरली अगर आपके उस शॉपिंग बैग में आपके पास फॉर एग्जांपल कोई मीट है, वेजिटेबल्स हैं, तो उनको आप अपने फ्रीज़र में रखेंगे, ठीक है, फ्रिज में रखेंगे. सिमिलरली और अगर आपके पास उस शॉपिंग बैग में कुछ आपके पास किचन की चीज़ें हैं, जिस तरह से अगर फॉर एग्जांपल टी आप लेकर आए हैं, आपने शुगर ली है, ऑयल ले लिया है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने किचन में रखेंगे. इस तरह से अगर आप टूथपेस्ट लेकर आते हैं या आप शैम्पू लाते हैं, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, सोप लेकर आते हैं, तो आप अपने बाथरूम की साइड पर लेकर जाएंगे. तो अभी आपने अपने एक शॉपिंग बैग में से इन तमाम चीज़ों को, ठीक है, जो अलग अलग जगह के ऊपर प्लेस किया है, ठीक है ना, आपने एक शॉपिंग बैग में से निकाला है, कॉमन लिया है चीज़ों को, कि आपके पास वो कॉमन चीज़ें जो कि आपके रूम की हैं उनको आपने अलग किया है, ठीक है, जो चीज़ें आपके फ्रिज की हैं उनको आपने अलग किया है, जो किचन की है उनको आपने अलग किया है. तो इसी ही प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है. यही तरह का बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन का भी, कि आपने एक जो मिक्स हुई हुई है एक चीज़, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, उसको आपने उसमें से जो कॉमन चीज़ें हैं उनको आपने अलग करना. देखिए डेफिनेशन में नहीं बताया है कि फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. कि फैक्टराइजेशन में आपने करना क्या है, आपने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, ठीक है, क्या करना है, इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि वो प्रोडक्ट बन जाए दो या दो से ज़्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का. ठीक है, कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आपने उसको इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि वो उसके पार्ट्स बन जाए, वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाए, प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए. अब वो प्रोडक्ट आपके पास दो हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट हो सकते हैं. ठीक है, अगर आप उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देते हैं तो वो आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगी. ठीक है, अब इसको अगर हम देखें, कंपेयर करेंगे इसको हम पिछले टॉपिक से जो कि हमारा एक्सपेंशन का था. तो एक्सपेंशन में क्या होता है, अब जैसे हमने अभी एग्जांपल दी है हमारे शॉपिंग मॉल की, शॉपिंग बैग की, तो अगर आप देखें कि जब आप शॉपिंग बैग में अपना सामान लाने से पहले जब आप सुपरमार्केट में थे, ठीक है, तो सुपरमार्केट में आपका जितना भी सामान था, चाहे वो आपका मीट हो, वेजिटेबल्स हो, ठीक है, जितना भी आप सामान लेकर आए हैं, जो भी आपने घर में प्लेस किया है, वो तमाम सामान आपकी सुपरमार्केट में अलग अलग जगह के ऊपर प्लेस था. ठीक है, जो आपके पास मीट का कॉर्नर था वहाँ से आपने मीट लिया, ठीक है, जो वेजिटेबल कॉर्नर था रैक, वहाँ से आपने वेजिटेबल्स ली, ठीक है, फ्रूट्स आपने वहाँ से लिए होंगे, ठीक है, इस तरह से जो कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं वो आपने उस जगह से ली होंगी. इस तरह से अगर आपने यानी कि शुगर ली है या ऑयल लिया है तो उसके अलग रैक्स होंगे. तो इस तरह से सुपरमार्केट में अलग अलग जगह के ऊपर रैक्स बनाए जाते हैं, पोर्शंस बनाए जाते हैं. तो वो भी चीज़ें क्या होती हैं, वो फैक्टराइज हुई हुई होती हैं, अलग अलग जगह के ऊपर वो प्लेस हुई हुई हैं.
बट जब आपने उन चीज़ों को उठाया, सारी चीज़ों को, उन चीज़ों को लेकर आप अपने अपने शॉपिंग बैग में इकट्ठा डाल दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है, जो भी चीज़ें आपके पास थी उनको आपने एक साथ ऐड अप कर दिया, तो वो आपके पास, इस प्रोसेस को हम एक्सपेंशन कहते हैं, कि आपने उन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर दिया, ठीक है, एक शॉपिंग बैग में आपने उसको डाल दिया। अब उसमें कोई भी चीज़ अलग अलग कॉमन नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो चुकी हैं, तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। और फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ एक्सपेंशन, कि फैक्टराइजेशन एक्सपेंशन का रिवर्स है। सिमिलरली एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन का रिवर्स है, ठीक है। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसको प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए फैक्टराइज करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इसको जरा हम क्वेश्चंस के थ्रू अब देखते हैं कि क्वेश्चंस में हम किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास यही कहा गया है दैट फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली, कि हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा और हमने उसे फैक्टराइज करना है कंप्लीटली। अब फैक्टराइज कैसे करेंगे? जैसे भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि हमने अपने उस एक्सप्रेशन को कैसे करना है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, यानी कि हमने अपने इस एक्सप्रेशन को स्प्लिट कर देना है टू और मोर देन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब उसको करेंगे कैसे, देखें जी, कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के सेम तरह से हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपने देखना है कि आपके एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म, ठीक है, उनमें जो कॉन्स्टेंट्स हैं सबसे पहले आप उनको मल्टीप्लाई कर लें। अब देखें ए स्क्वायर के साथ आपका जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 1 है, ठीक है, कुछ राइट नहीं हुआ हुआ तो यहाँ पे 1, और लास्ट टर्म जो कि कांस्टेंट टर्म है वो आपके पास 8 है। तो पहले इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पे साइड पे, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 8, सो ये आपके पास हो गया है 8, ठीक है। और ए स्क्वायर जब आपके पास मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 8 ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये ए स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 1 ए स्क्वायर जब आपके पास 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 ए स्क्वायर आ चुका। अब आपने करना क्या है? अब आपने करना ये है कि आपने आपकी जो ये मिडल टर्म, ठीक है, इस मिडल टर्म को आपने इस तरह से स्प्लिट करना है, इस तरह से तोड़ना है कि ये आपके पास दो टर्म्स इस तरह से बने कि उनको आप ऐड करें या आप सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, उनमें से कोई एक काम करें तो आपके पास ये 9a एज इट इज सेम टर्म बन जाए, ठीक है। और अगर आप उन्हीं दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आपके पास उसका आंसर ये आए, यानी कि 8a स्क्वायर उनका आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे? तो उसका बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आसान तरीका क्या है जी, आप देखें, सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई कर लिया फर्स्ट और लास्ट टर्म का, हमें पता चल गया कि हमें 8a स्क्वायर चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए देखते हैं कि हम किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 8a स्क्वायर आ सके। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपका जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट, उसका साइन क्या है, ठीक है। साइन देखें, साइन अगर आपके पास यहाँ पे प्लस का है, अगर आपके पास प्लस का साइन है तो आप क्या करें, 9 से जो मिडल टर्म है उससे नीचे जो एक छोटा नंबर होगा उसको आप मल्टीप्लाई करें 1 से। 9 से नीचे क्या होता है? 8 होता है, ठीक है। तो मैं 8 को मल्टीप्लाई करता हूं 1 से, सो 8 1s आर 8, देखें 8 1s आर 8, यानी कि अगर मेरे पास यहाँ कांस्टेंट के साथ प्लस की टर्म होगी तो मैंने क्या करना है, मिडिल टर्म से जो नीचे वाला एक नंबर है उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 1 से, ठीक है। तो मैंने 9 से छोटा नंबर 8 होता है तो मैंने 8 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 8 1s आर 8, 8 आ गया। अब जरा आप इन दोनों टर्म्स को देखें, नंबर्स को, ठीक है, एक 8 है और एक 1 है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 8 को 1 से, आंसर क्या आता है? 8 आता है। और अगर मैं 8 और 1 को प्लस करूं तो आंसर क्या आता है? 9, ठीक है। तो यही हमने काम करना था, हमने ऐसे दो नंबर्स को ढूंढना था कि उनको अगर हम प्लस करें, ठीक है, या माइनस करें, उनमें से कोई एक काम करें तो हमारे पास मिडल टर्म बन जाए, ठीक है। और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो नंबर आ जाए जो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से आ रहा था, ठीक है। तो देखें 8 1s आर 8 होता है, मल्टीप्लाई करने से 8 आ रहा है, और अगर 8 और 1 को प्लस करेंगे तो 9 आता है। इट मीन्स कि 8 और 1 हमारे पास वो नंबर हैं जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म हमने एज इट इज राइट करनी है, ए स्क्वायर, ठीक है।
अब जो मिडल टर्म है उसकी जगह हमने वो दो नंबर्स यूज करने हैं जो हमने भी स्प्लिट किया है 9a की जगह। अब यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 8a प्लस 1a, ठीक है। 1 लिखते नहीं है तो इसको आप सिर्फ a लिखें, प्लस लास्ट टर्म 8। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने 9a को हमने स्प्लिट कर दिया है टू टर्म्स में, 8a प्लस a। तो हमें पता है कि अगर हम 8a में a प्लस करेंगे तो वो 9a ही होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारी दोनों एक्सप्रेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हैं। क्लियर? अच्छा जी, अब देखें, अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में देखें जी, फर्स्ट टू टर्म्स को देखें आप, ठीक है। फर्स्ट टू टर्म्स में क्या चीज कॉमन है, कॉमन मीन सेम है, ठीक है। तो देखें वेरिएबल्स को देखें, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पर a है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 8 है, ठीक है। कोफिशिएंट तो डेफिनेटली सेम नहीं है, बट वेरिएबल्स हमारे पास a जो है वो दोनों के पास है, तो हम दोनों से a को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस पहली टर्म के पास क्या बच जाएगा, इसके पास a स्क्वायर था, मतलब कि 2a थे हमारे पास, तो अगर हमने a के कॉमन ले लिया है तो हमारे पास यहाँ a के बच जाएगा, ठीक है। और सेकंड टर्म में देखें, सेकंड टर्म में आपके पास 8 के पास एक ही a था, ठीक है। तो अगर एक ही हमने वो उसमें से बाहर कॉमन ले लिया है तो अब इसमें क्या बचेगा, सिर्फ 8 बचा। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट टू टर्म्स में एक के पास जो है वो a है और एक के पास 8 है, ठीक है। अब देखें दोनों में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि कॉमन हो, इसके पास 8 नहीं है और इसके पास a नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों टर्म्स में से हम 1 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, प्लस 1, क्योंकि 1 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a आंसर आएगा, और 1 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो भी 8 ही आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखें, हमें एक बहुत आसान चीज़ पता चली है। अगर आप देखें कि दोनों हमारे पास जो ब्रैकेट की टर्म्स हैं, ठीक है, वो सेम बनी है, 8 प्लस 8 a प्लस 8, ठीक है। तो जब भी आप इसको फैक्टराइज कर रहे होंगे तो याद रखिएगा कि यहाँ पे आपके पास सेम टर्म्स बन रही होंगी, तो आपका इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन वो ठीक चल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब देखें जी, अब इस वक्त हमारे पास कितनी टर्म्स हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म है, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में देखें क्या चीज कॉमन है, तो हमें नजर आ रहा है कि a प्लस 8 इस फर्स्ट टर्म के पास भी है और a प्लस 8 इस सेकेंड टर्म के पास भी है, ठीक है। तो दोनों टर्म्स में से a प्लस 8 को अब हम कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 8, ठीक है। मैंने दोनों में से कॉमन ले ली, तो ब्रैकेट में अब फर्स्ट टर्म के पास देखें क्या बच जाएगा, a बच जाएगा, ठीक है। और सेकेंड टर्म में क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो a प्लस 1, ठीक है। फर्स्ट टर्म में a बच गया और सेकेंड टर्म में 1 बच गया। तो अब जरा देखें कि हमने क्या किया है। इसमें हमारे पास शुरू में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, उसको हमने इस तरह से डिवाइड किया दो टर्म्स में कि हमारे पास अब जो हमारे पास लास्ट में एक्सप्रेशन बना है वो ब्रैकेट की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। तो देखें हमने एक ये एक्सप्रेशन है और एक ये एक्सप्रेशन है, तो एट द एंड हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को दो एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है। तो यही तो हमने देखी डेफिनेशन में पढ़ा था कि क्या होती है फैक्टराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। यानी कि हमने अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि वो प्रोडक्ट बन जाए, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। किसकी फॉर्म में आ जाए, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाए, टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, या तो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गए हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि हमारे पास हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टराइज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट बी पार्ट देखें जी, बी पार्ट में हमारे पास है बी स्क्वायर प्लस 8b प्लस 15, ठीक है। तो स्टार्ट में क्या करना है, स्टार्ट में आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यही किया है, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 15 विच इज़ 15b स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है जी, अब हमने देखना है कि आपके पास जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, उस कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है। कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस है, ठीक है। अगर प्लस का साइन है तो मिडल टर्म में से आप क्या करेंगे, एक टर्म नीचे से यानी कि मिडल टर्म से एक टर्म छोटा नंबर जो है उससे आप मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे 1 के साथ, ठीक है। 8 है
तो हमने यहाँ 7 से स्टार्ट कर दिया, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 7, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्योंकि 15 लाना है हमने, तो और छोटा ले आए, 7 के बाद 6 से ट्राई करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 18, नहीं आया नंबर। फिर 5 से ट्राई किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, देखें 15 हमारे पास वो नंबर आ गया है जो कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आया था। तो अब 15 किस पर आया है, 5 और 3 से आया है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम 5 और 3 को प्लस करें तो हमारे पास मिडिल टर्म 8 आती है, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है। तो इसलिए अब हमने मिड टर्म को हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये देखें बी स्क्र प्लस 5b प्लस 3b, ठीक है। 8b को हमने 5b प्लस 3b लिखा, इसके बाद लास्ट टर्म 15। अब क्या करना है, फर्स्ट टू टर्म्स में से हमने देखें b दोनों के पास है, यहाँ b स्क्र है और यहाँ b है, तो दोनों में से b को कॉमन लिया, तो फर्स्ट टर्म में क्या बच जाएगा, एक b बच जाएगा, और सेकेंड टर्म में हमारे पास 5 बच जाएगा। इसके बाद थर्ड टर्म से क्या करना है आपने, थर्ड टर्म के लिए आप देखें जो भी आपने यहाँ ब्रैकेट बनाई है, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, b है, ठीक है। तो थर्ड टर्म में से आप b को छोड़ दें और बाकी सारी चीज़ आप कॉमन ले लें, यानी कि +3 को आप कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, +3 को जब कॉमन लेंगे तो बचेगा b + 5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। उसको आप चेक करें, +3 मल्टीप्लाई बाय b 3b होता है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस 3 5 15, तो 3 5 15 ही बनता है, मतलब कि ये ठीक है हमारा। अब देखें यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक b इंटू बी प्लस 5 है और 3 इंटू बी प्लस 5 है, दोनों के पास b प्लस 5 है, तो आप b प्लस 5 दोनों से कॉमन ले लें, तो b प्लस 5 ने कॉमन ले लिया, तो आगे हमारे पास क्या बचा है, इस टर्म से फर्स्ट टर्म से b बचा है और सेकंड टर्म से 3 बचा है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास प्रोडक्ट बन चुका है किसका, दो टर्म्स का, ठीक है। तो ये हमने करना था, एक एक्सप्रेशंस का हमने प्रोडक्ट बनाना था ताकि हमारी फैक्टराइजेशन हो सके जी। इसके बाद अब सी पार्ट देखें, सी पार्ट हमारे पास है c² माइनस 9c प्लस 20। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, c² मल्टीप्लाई बाय 20, तो आपके पास ये हो जाएगा 20c², ठीक है। अब आपने कांस्टेंट टर्म देखनी है, लास्ट टर्म उसका साइन प्लस का है, अगर प्लस का साइन है तो मिडिल टर्म में जो नंबर है उससे छोटे नंबर से आप मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर दें 1 से। यहाँ 9 है तो हमने 8 से स्टार्ट कर दिया, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8, हमें मल्टीप्लाई करने से आंसर 20 चाहिए। अब 8 से और छोटे नंबर चूज करें, 7 7 2 14, आंसर नहीं आया। 7 से और छोटा ट्राई करें, 6 पे आए, तो 6 3 18, अब भी नहीं आया, और छोटा करें 5 5 4 20, तो अब देखिए 20 आ गया। तो आपने ऐसे ही करना है, अगर एक साइड पे आपके पास है नंबर माइनस हो रहे हैं, यहाँ आपने तरतीब कंटिन्यू रखनी है 1 2 3 4, ये अपने चलते रहेंगे नंबर्स, ठीक है, जब तक आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट ना आ जाए। हमें 20 चाहिए था मल्टीप्लीकेशन में, 20 आ गया। अब देखें कि 5 और 4 क्या ये दो नंबर्स ऐड करने से या माइनस करने से हमारे पास मिडिल टर्म आती है, तो देखें 9 है, तो 5 + 4 इज 9, यानी कि हम दोनों को हम प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, फर्स्ट टर्म c के एज इट इज। अब -c को हम ब्रेक करेंगे, -9c को ब्रेक करेंगे, -5c और -4c। माइनस क्यों लेना है, जो आपके पास यहाँ पे साइन होगा, ठीक है, मिडिल टर्म का, वही साइन आपने यहाँ पे बिग टर्म का रखना है, यानी कि 5 और 4 में से जो बिग नंबर है उसका साइन आपने पहले वही लिखना है, -5c। और 9 कब बनेगा, जब आपके पास दोनों ऐड होंगे, ठीक है, और ऐड कब होंगे, जब दोनों के साइन सेम होंगे। अगर एक का माइनस है तो सेकंड का भी माइनस होगा, तभी वो ऐड होगा, ठीक है। तो -5c -4c और +20 एज इट इज। अब फर्स्ट टू टर्म में देखें c कॉमन है, तो c कॉमन ले लिया हमने, फर्स्ट टर्म में से c बच जाएगा, सेकंड टर्म में से -5 बच जाएगा। अब थर्ड और फोर्थ टर्म में से हमें कॉमन लेना है, तो देखें जैसे यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट बनी है तो c आपके पास है यहाँ पे, तो थर्ड टर्म में से आप c को छोड़ दें और बाकी -4 को आप कॉमन ले लें, ठीक है। तो -4 कॉमन लेने से क्या होगा, c -5 आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग बच जाएगा। इसको देखें, -4 मल्टीप्लाई बाय c इज -4c, -4 मल्टीप्लाई -5 इज +20, तो ये ठीक बनता है। अब दोनों के पास c -5 है, तो दोनों से c -5 कॉमन ले लें, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा c और सेकंड टर्म में बचेगा -4, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है एक्सप्रेशंस का। डी पार्ट देखें, डी पार्ट में हमारे पास है d² - 16d + 28, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया पहले, d² मल्टीप्लाई बाय 28, तो 28 d² आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, हमने 28 d² बनाना है, दो टर्म्स को 16 को हमने स्प्लिट करना है, ठीक है, ब्रेक करना है। देखें लास्ट टर्म का साइन प्लस है, तो 16 से छोटा नंबर आप ट्राई करेंगे, तो यहाँ हमने 15 ट्राई किया, 15 1 15, आंसर नहीं आया, और छोटा ट्राई करें 14 14 2 28, तो देखिए 28 बन गया।
अब हमने 14 और 2 को देखना है, क्या प्लस माइनस करने से 16 बनता है? तो देखिए 14 + 2 16 बन जाता है। तो डी स्क्वायर एज इट इज, 16 को हम डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको ब्रेक करेंगे हम टू टर्म्स में। तो जो बिग टर्म है उसका साइन वही होगा, यहाँ माइनस का साइन है तो 14 भी माइनस का होगा, ठीक है, -14d। अब क्योंकि हमने प्लस करना है 2 को, इसलिए दोनों के साइन सेम होने चाहिए। अगर यहाँ -14 है तो यहाँ भी -2d हम यूज करेंगे, ठीक है। और +28 एंड में लास्ट एज इट इज। अब फर्स्ट टर्म में देखें d दोनों के पास है तो d कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म से 8d और सेकेंड टर्म से -14। अब थर्ड टर्म में देखें, थर्ड टर्म में आप इस d को, जो कि ब्रैकेट में पहले है, तो d को आप छोड़ देंगे, बाकी -2 को हमने यहाँ से कॉमन ले ली। -2 कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बचेगा, d -14 बचेगा। इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, -2 मल्टीप्लाई बाय d इज -2d, -2 मल्टीप्लाई बाय -14 इज +28, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें d -14 दोनों में है, तो d -14 जब कॉमन लेंगे तो d -2 हमारे पास ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट बन जाए। तो ये हमारे पास d कंप्लीट हो गया। अब ई पार्ट करते हैं, ठीक है। सो ई पार्ट हमारे पास है f² + 6f, ठीक है, -16। तो सेम प्रोसीजर, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, f² मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है, -16 है ये, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, -16f², ठीक है। इट मीन्स कि हमने दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 16 हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो अब देखिए जी, 16 जो कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, अब इस पार्ट में हमारे पास ये नेगेटिव में आई है, ठीक है। बाकी जो हमारे फर्स्ट 4 पार्ट थे उसमें सारी हमारी कांस्टेंट टर्म प्लस में थी, तो हमने मिडिल टर्म से, ठीक है, जो नीचे वाली टर्म थी उससे हमने मल्टीप्लाई किया था। ये 6f है, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेते हैं, 6f। तो मिडिल टर्म से हमने क्या किया था, अगर हमारे पास कांस्टेंट टर्म प्लस की हो तो मिडिल से हम नीचे से स्टार्ट किया था। बट क्योंकि अगर यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म माइनस की आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो हमने मिडिल टर्म से ऊपर से सिलेक्ट करना, ठीक है, इससे बड़ा नंबर से सिलेक्ट करना है मल्टीप्लीकेशन। 6 है तो 7 से स्टार्ट करें, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, माइनस का साइन था इसलिए 6 से बड़े नंबर से स्टार्ट किया मल्टीप्लीकेशन। 7 1 जार 7, नहीं आया, आगे और बड़ा स्टार्ट करें। उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम छोटे से छोटा नंबर ट्राई करते थे मल्टीप्लाई में। इसमें क्योंकि माइनस है तो 6 से बड़ा नंबर ट्राई करेंगे मल्टीप्लीकेशन में। 7 के बाद अब 8 से ट्राई करें, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 2 जार 16, तो देखें 16 हमारे पास बन गया, ठीक है। अब 8 और 2 को देखें, हमें 6 चाहिए, 8 2 को प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा, तो 8 - 2 करेंगे तो 6 होता है, ठीक है। इट मीन्स के 8 2 हम यूज कर सकते हैं। अब यूज कैसे करेंगे, f² एज इट इज। अब देखिए कि 6f का साइन क्या है, प्लस का है, ठीक है। 6f का साइन, अगर यहाँ पे मिडिल टर्म का जो साइन होगा आपने वो साइन ही लेना है दोनों में से जो बिग टर्म है, ठीक है। दोनों में से जो बड़ा नंबर है आपने उसका वही सेम साइन लेना है जो यहाँ पे साइन होगा मिडिल में। तो 8 आपके पास यहाँ पे 8f जो है प्लस का होगा, ठीक है। और दोनों को माइनस करना है तो डेफिनेटली अगर एक प्लस का है दूसरा माइनस का होगा, सो -2f, ठीक है। और लास्ट टर्म -16, तो देखें 8 - 2 हमारे पास 6 आता है, क्योंकि हमारी फैक्टर्स हमने इसको ठीक किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें जी, f को कॉमन लें, f कॉमन, सो इट विल बी f + 8, ठीक है। अब थर्ड टर्म में क्या करना है, थर्ड टर्म में ब्रैकेट में जाके पास फर्स्ट टर्म थी उसको आप छोड़ दें और बाकी चीजें कॉमन ले लें। इट मीन्स कि f को छोड़ें और -2 को आप यहां से कॉमन लें, तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, बाकी हमारे पास बचेगा f + 8, ठीक है। चेक करें इसको, -2 मल्टीप्लाई बाय f -2f, -2 मल्टीप्लाई +8 माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16, मतलब ये भी ठीक हमने कॉमन लिया। अब दो टर्म्स हैं, दोनों में से f + 8 को कॉमन लें, सो f + 8 जब कॉमन लेंगे देन वी हैव f - 2 इज द रिमेनिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें फैक्टराइजेशन हो गई है इन
two algebraic expressions. Now move to F part. जी F पार्ट हमारे पास है h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 120। ठीक है, तो इसको देखते हैं जी। सेम स्टेप्स करने हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को पहले मल्टीप्लाई करें, h स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 120, तो ये हो जाएगा माइनस 120 h स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई किया हमने, अब हमें 120 चाहिए आंसर में। ठीक है, तो चेक करें जी, कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है, माइनस है। ठीक है, मतलब मिडिल टर्म से हमने एक नंबर ऊपर से, एक नंबर बड़े से हमने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है। 2 है तो 3 से स्टार्ट करें। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 3 1 ज़ा 3, नो ये तो बहुत छोटा नंबर है। आगे चलें, अब 3 से बड़ा चूज करें, 4 से, 4 2 ज़ा 8, नो। अब आगे चलें, 5 3 ज़ा 15, नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, तो इस तरह से देखें हमने कहाँ तक जाना है, हमने 120 तक जाना है। तो 6 के बाद 7 से करें, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35, और आगे जाएं जी 8 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास क्या होता है जी, 48 होता है। 8 6 ज़ा 48, और आगे जाएं 9, 6 है तो आगे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 7 ज़ार कितना होता है जी, 9 7 ज़ार होता है 63। अभी भी बहुत दूर है नंबर, तो और आगे जाएं जी, 9 के बाद 10 से स्टार्ट करें, 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 7 के बजाय 8 आ जाएगा, तो 10 8 ज़ार 80। और आगे जाएं 11 मल्टीप्लाई बाय 9, 11 9 ज़ार 99। ठीक है, तो अभी भी थोड़ा सा और हमें आगे जाना पड़ेगा, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 11 के बाद 12 से, सो 12 मल्टीप्लाई बाय 9 तक किया था, 10 तक करते हैं। सो 12 10 ज़ार 120। तो देखें जी हमारे पास हम पहुंच गए हैं 120 तक। ठीक है, ये हमें चाहिए था 12 और 10। तो चेक करें क्या इनको ऐड या माइनस करने से मिडिल टर्म आती है। हमारे पास 2 है, तो देखें अगर ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा, तो मतलब ऐड नहीं कर सकते। 12 में से 10 को माइनस करें तो 2 हमारे पास आता है। तो देखें कोई मुश्किल था नहीं था हमारे पास ढूंढना, अगर आप सिर्फ इस टेक्निक को, इस मेथड को अगर आप फॉलो करते जाएं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप उस नंबर तक पहुंच जाएंगे जो 2 नंबर हमें चाहिए हैं ऐड या माइनस करने के लिए। ठीक है, अब इन नंबर्स को यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो ये हो जाएगा h स्क्वायर, हमारे पास क्योंकि माइनस करना है तो बिग टर्म का साइन वही होगा जो यहाँ पे मिडिल टर्म का साइन है। यहाँ प्लस है तो 12 भी प्लस का होगा, प्लस 12h। अब क्योंकि माइनस करना है इसलिए 10 माइनस का होगा, माइनस 10h माइनस 120। अब कॉमन लें तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से h कॉमन आएगा, रिमेनिंग क्या होगा h प्लस 12। ठीक है, अब थर्ड टर्म में से आप इस h को छोड़ दें जो कि ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म है, बाकी कॉमन आ जाएगा, यानी कि माइनस 10 कॉमन लें, रिमेनिंग क्या बचेगा h प्लस 12। चेक कर लें इसको अभिषेक, माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय h माइनस 10h, माइनस प्लस माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 12 120, मतलब ये ठीक हमने कॉमन लिया। अब 2 टर्म्स हैं तो दोनों टर्म में से h प्लस 12 कॉमन लें दोनों में से, तो h प्लस 12 कॉमन आ जाएगा एंड रिमेनिंग टर्म विल बी h माइनस 10। ये देखिए हमारी फैक्टराइजेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके बाद हम आगे g पार्ट करते हैं। ओके, अब f के बाद g पार्ट राइट करते हैं। तो g पार्ट हमारे पास है k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 12। ठीक है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट रूल वही है कि फर्स्ट रूल आपने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। सो k स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 12, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 12k स्क्वायर। ठीक है, अब जी मिडिल टर्म को ब्रेक करना है हमने, तो उसके लिए क्या करेंगे, लास्ट टर्म का आप साइन चेक करें, माइनस का साइन है। ठीक है, अगर माइनस का साइन है तो आपने मिड टर्म से बड़ा नंबर आपने चूज करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहाँ पे 4 है तो 5 से आप स्टार्ट करें मल्टीप्लिकेशन। सो 5 1s आर
5, ठीक है। हमें 12 चाहिए तो और बड़ा नंबर ट्राई करें, 6 ट्राई करें। 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 2s आर 12। तो देखिए 12 हमारे पास आ चुका है। अब चेक करें क्या 6 और 2 को यूज़ करने से 4 बन सकता है। देखिए 6 और 2 को अगर हम माइनस करेंगे तो 4 हमारे पास बन जाता है। तो 6 और 2 हमारे पास क्या हो जाएंगे, ब्रेक कर देंगे हम इसको टर्म्स में। सो फर्स्ट केस केयर एज इट इज। अब देखिए -4k है तो दोनों में से जो बिग नंबर है उसका साइन माइनस का होगा। 6 बड़ा है तो -6 हम लिखेंगे, -6k। अब क्योंकि 6 और 2 को आपने यहाँ माइनस करना है, इसलिए अगर एक साइन माइनस का है तो दूसरा साइन प्लस का होगा, ठीक है। क्योंकि जब डिफरेंट साइन होते हैं तब आपके पास सब्ट्रैक्शन होती है, माइनस होती है। अगर सेम साइन होंगे तो एडिशन होती है। हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, इसलिए अगर एक साइन हमने माइनस का ले लिया 6 का तो सेकंड साइन हम प्लस का लेंगे। सो 2k और लास्ट टर्म 12 एज इट इज। अब कॉमन ले लीजिए, फर्स्ट टू टर्म्स में k दोनों के पास है तो k कॉमन हो जाएगा और रिमेनिंग क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में k बचेगा, सेकंड टर्म में 6 बचेगा, ठीक है। अब थर्ड टर्म में क्या करें जी, थर्ड और फोर्थ में कॉमन लेने के लिए आप देखें यहाँ पे k है तो k को छोड़ दें और +2 आप कॉमन लें यहाँ से। तो +2 कॉमन लेने से क्या बचेगा आगे, k - 6 बचेगा, ठीक है। जो सेम यहाँ बचा है वही सेम आपके पास यहाँ पे भी बच जाएगा। किस तरह से देखें, ट्राई करें। 2 मल्टीप्लाई बाय k 2k प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 2 6 आर 12। तो मतलब ये ठीक हमारे पास, इसको हमने कॉमन लिया। अब अगेन दो टर्म्स हैं, दोनों में k - 6 है तो दोनों से k - 6 कॉमन लें। तो फर्स्ट टू टर्म्स में क्या बचेगा रिमेनिंग, k + 2, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई। इसके बाद लास्ट h पार्ट है, ठीक है। तो h पार्ट हमारे पास है जी m² - 20m - 21, ठीक है। तो बिल्कुल इजी, ठीक है, मेथड है। हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, m² मल्टीप्लाई -21 तो क्या हो जाएगा, -21m², ठीक है। अब हमने -21 बनाना है नंबर, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वो नंबर आए। तो देखिए कांस्टेंट टर्म माइनस की है तो क्या करेंगे, मिडिल टर्म से एक नंबर बड़ा चूज करेंगे और उससे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखें जी 20 है हमारे पास यहाँ पे, तो 21 से स्टार्ट करें, ठीक है। सो 21 से स्टार्ट करेंगे तो 21 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 21। देखिए हमें 21 चाहिए था, 21 आ गया। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 21 आ गया। और देखें 21 और 1 को हम ऐड करें या माइनस करें तो क्या 20 बनता है, बिल्कुल। देखिए 21 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 20 बन जाएगा, ठीक है। मतलब 21 और 1 ये दो हमारे वो टर्म्स हैं जिनमें हम ब्रेक कर सकते हैं 20 को। तो फर्स्ट टर्म m² एज इट इज। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, वो लास्ट टर्म लिखते हैं, बिग टर्म लिखते हैं, ठीक है। जो साइन यहाँ पर मिडल में है वही साइन आपको लिखना है दोनों में से जो बिग टर्म है। 21 बिग है तो -21m। अब 1 का साइन क्या होगा, देखें हमने 21 और 1 को माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस ये तभी होंगे जब एक साइन माइनस का होगा और एक प्लस का होगा, ठीक है। अगर दोनों माइनस के होंगे तो एडिशन होती है, उसमें आंसर 22 हो जाएगा। हमने माइनस करना है ताकि 20 बन सके, तो इसलिए अगर एक -21 है तो प्लस आपके पास 1m होगा, ठीक है। 1 राइट नहीं करते क्योंकि आपके पास अकेला है, ठीक है, वेरिएबल, तो यहाँ पे m होगा। और लास्ट टर्म 21। अब फर्स्ट टू टर्म में देखिए जी m कॉमन है, m कॉमन ले लें। अब फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा m और सेकंड टर्म में 21, ठीक है। अब देखिए जी थर्ड टर्म में से आपने m को छोड़ दें, बाकी कॉमन ले लें। तो m के अलावा बाकी यहाँ पर क्या है, बाकी यहाँ पे सिर्फ +1 है, ठीक है, जो m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कोफिशिएंट है। तो +1 कॉमन लें तो आपके पास m - 21 ये कॉमन, ये अब रिमेनिंग बच जाएगा, ठीक है, जब 1 कॉमन लेंगे। अब दोनों में m - 21 है, उसको कॉमन लें, m - 21 तो रिमेनिंग क्या बचेगा, m + 1, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 7B एक्सरसाइज का उसके सारे पार्ट्स कंप्लीट होगा, ठीक है जी। थैंक यू।